हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम रेडीमेड लहंगे की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं, उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। फिटिंग भी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ये देखिए, रेडीमेड लहंगा कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि सेमी स्टिच जो लहंगा आता है, कॉटन का भी आता है और साटन में भी आता है। इसमें कलियाँ हमारी जो है पहले से लहंगे की बनी हुई होती है, या तो कलियों का कपड़ा जो अंदर से कटा हुआ होता है, या फिर कुछ इस तरीके से सिलाई लगी होती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती। और मगजी आप देख सकते हैं इतनी खींच के लगी हुई है कि लहंगा पूरा नीचे से खींचा खींचा सा लग रहा है, बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी पूरी जो स्टिचिंग है वो वापस से करनी होगी, कटिंग भी अच्छे से करनी होगी। तो वो हमें किस तरीके से करनी है, उसके लिए हमें देखिए क्या क्या करना है। सारी जो अंदर की कलियों पर सिलाई लगा रखी है वो हमें पूरी कलियाँ सारी निकालनी होगी, सभी कलियों की। कहीं पर देखिए इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि कलियों के अंदर जो सिलाई होती है उसमें ये प्रिंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें वो फिर से कटिंग करनी होती है और फिर से सिलाई करनी होती है। लेकिन हमें सिर्फ वहीं पर ही सिलाई लगानी पड़ती है, क्योंकि अंदर की तरफ प्रिंट नहीं होता है। अगर हम वहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो वो प्रिंट जो है बाहर की तरफ दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने देखिए सारी इसकी मगजी निकाल ली है और इसकी जो सारी कलियाँ वो भी निकाल के अलग कर ली है, और कपड़े को पूरा प्रेस करके सीधा कर लेना है। अब सबसे पहले हमें किनारे की तरफ से, यानी कि जो बॉर्डर है उस तरफ से कपड़े को 4 तह में फोल्ड करना है, छोटा फोल्ड करना है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ किनारी दे रखी है तो वो खींची हुई सी है, तो उसे हमें निकालना होगा। और बॉर्डर के नीचे जगह भी काफ़ी दे रखी है। अगर हम यहीं पर वापस से मगजी लगा देंगे तो इसका लुक पहले जैसा ही आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो किनारी है वो निकाल देनी है पूरी, ताकि कपड़ा है जो वो सीधा हो जाए, क्योंकि किनारी खींची हुई सी है थोड़ी। ठीक है, आप पूरा वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि इसका लुक पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ है, और आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लहंगे की जो लंबाई है उसमें से हमें 2 इंच कम करना है। तो यहाँ पर लहंगे की लंबाई 38 इंच की है, तो हम यहाँ पर 36 इंच पर लंबाई में निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ मगजी आएगी और ऊपर चीन आएगी, तो वापस से बराबर हो जाएगा। और कॉटन का है, अगर आप लंबा रखना चाहते हो तो आप उस हिसाब से कटिंग कीजिएगा। हमें यहाँ पर 2 इंच कम करना है लंबाई में से। ठीक है, तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम निकाल देते हैं, ये हमें चीन लगाने में काम आएगा। इसमें से हम चीन बना लेंगे। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा कपड़ा है वो 4 तह में फोल्ड हो रखा है बराबर। इसमें हम टोटल 8 कलियां बनाने वाले हैं, तो इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा है 8 तह में फोल्ड हो गया है। ठीक है, बराबर रखिएगा सब जगह से, सारी सलवटें मिटा दीजिए। और अब हम इसका सेंटर मार्क निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सेंटर मार्क आएगा लगभग 5.5 इंच पर, क्योंकि इसकी पूरी चौड़ाई 11 इंच की। वो साइड में जो आपको थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा है वो एक्स्ट्रा में, उसे में कटिंग करना होगा। सेंटर मार्क से दोनों तरफ हम 3-3 इंच पर, यानी कि टोटल 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यानी कि जो ऊपर से कलियों की चौड़ाई वो 6 इंच रखने वाले हैं। आप अपने कमर के साइज के हिसाब से रखिएगा। और बॉर्डर से ऊपर तक हम कलियों का निशान लगाएंगे। एकदम सीधी लाइन मिला दीजिए, ऊपर से जो हमने लाइन बनाई है वो वाली, और नीचे बॉर्डर तक। पूरा बॉर्डर को बिल्कुल भी कट नहीं करना है अभी, वो हम आपको स्टिचिंग में दिखाएंगे अभी आगे इसी वीडियो में, वहाँ पर हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है। वैसे तो इसे हम बंद कली लहंगा भी बोल सकते हैं। मैंने इसके आपके साथ काफ़ी सारे वीडियो शेयर कर रखे हैं अलग अलग तरीके से, कि हम बंद कली लहंगा किस तरीके से बना सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कहीं लहंगे में क्या होता है कि अंदर की तरफ से या तो कपड़ा कटिंग हुआ होता है, अंदर की तरफ कपड़ा नहीं रहता है कलियों में, या फिर प्रिंट जो है वो भी नहीं रहता है सिलाई निकालने के बाद। तो हमें क्या करना होता है, लहंगे को हमें पूरा सीधा कर लेना है, उसी में भी सारे कपड़े को प्रेस कर लेनी है, और जहाँ पर सिलाई लगा रखी है वहाँ से कलियों की हमें सही से कटिंग कर लेनी है, उसके बाद वापस से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, अगर अंदर की तरफ प्रिंट ना आए और कपड़ा भी ना आए तो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसे फिर से कटिंग कर देती हूँ। कपड़ा मोटा हो जाता है तो उसे कटिंग करने में दिक्कत आती है, इसलिए बीच में रह जाता है। देखिए कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिलाई लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, वो हम मगजी लगाने के बाद लगाएंगे पूरी सिलाई। यहाँ पर हम कॉटन का लहंगा है तो फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिसलन वाला कपड़ा या जिसके कपड़े धागे बाहर की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पर डबल फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड की जो कलियाँ है वो उरेब हो जाती है, तो आपको क्या करना है, कलियों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस सीधी सीधी सिलाई लगाते जाइए। अगर खींचोगे तो वो कलियाँ ऊपर से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, ऊपर खाबर दिखेगी।
ठीक है। और साइड की सिलाई लगाते वक्त आपको ऊपर की तरफ से 3 इंच जगह छोड़ देनी है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है और कपड़े को इस तरीके से दोनों तरफ फोल्ड कर देना है। ये हम इसलिए जगह रखते हैं ताकि लहंगा पहनने में दिक्कत ना आए। अगर पूरा बंद कर देंगे तो लहंगा नहीं पहन पाओगे। साइड की सिलाई तो हमें नीचे से ऊपर लगानी है, लेकिन बाकी जो कलियाँ हैं उनमें हमें सिलाई कुछ इस तरीके से लगानी है, ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ। यहाँ पर हम आधा इंची कपड़ा सिलाई में लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे। अगर आपको फोल्डिंग करके कलियों में सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधी सिलाई लगा सकते हो, उसके बाद ओवरलॉक कर सकते हो, इससे कपड़े के धागे भी बाहर की तरफ नहीं आते हैं। ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक हमने कटिंग कर रखा है वहाँ तक तो हमें सिलाई लगानी ही होगी, लेकिन उससे नीचे भी हमें सिलाई लगानी होगी। यहाँ तक तो देखिए हमने पूरी सिलाई उतनी ही लेनी है कपड़ा मार्जिन में जितना हमने ऊपर की तरफ लिया था, यानी कि आधा इंची, लेकिन उससे नीचे तक भी हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कपड़े को धीरे धीरे कम कम करते हुए जाना है और थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो एकदम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इससे क्या है कि बाहर की तरफ से जो कपड़ा है वो एकदम प्लेन रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए यहाँ तक तो हमने पूरा कपड़ा लिया, फिर धीरे धीरे करते हुए हमने कपड़े को बहुत कम कर दिया और पूरा नीचे तक सिलाई लगा देनी है। अगर हम लहंगे को पूरा नीचे तक कट कर देंगे तो उससे क्या है, बॉर्डर तक कट कर देंगे तो एक तो कटिंग में कपड़ा चला जाएगा, ऊपर से स्टिचिंग करेंगे तो हमें कपड़ा लगभग आधा इंच तो सिलाई में लेना ही होगा, क्योंकि वो कपड़ा कटिंग हो रखा होता है। इससे लहंगे का घेर कम हो जाता है, इसलिए हमने बॉर्डर से ऊपर तक ही कलियों की कटिंग की, बाकी नीचे तो हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे बस नाम मात्र की, ताकि जो कपड़ा है वो एकदम फिनिशिंग से आए और बाहर की तरफ जो कपड़ा है वो उठा उठा सा ना दिखे। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये कटिंग हो रखा है, यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए। उसके बाद हम कपड़े को धीरे धीरे कम करेंगे सिलाई में और एंड में आते वक्त बहुत ही कम कपड़ा कर देंगे, इससे एकदम फिनिशिंग में सिलाई लगती है। ठीक है। उसके बाद हम नेफा अटैच कर लेते हैं। तो नेफे को पहले दोनों साइड से फोल्ड कर लीजिएगा, फिर उसमें एक सेंटर मार्क ज़रूर बना लीजिए। फिर हमें चीन को नीचे की तरफ रखना है और लहंगे को ऊपर की तरफ। ये सारी कलियाँ हमने जॉइंट कर ली है। अब देखिए यहाँ से पहले इसे अटैच कर देते हैं। आधा इंच कपड़ा मार्जिन में जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 8 कलियाँ बनाई है, तो चौथी कली की सिलाई और चीन का जो सेंटर मार्क है वो बराबर मिलाना है। और बीच में अगर आपके कलियों में कपड़ा एक्स्ट्रा हो रखा है तो आपको क्या करना है, सभी कलियों में छोटी छोटी सी चुन्नट लगा देनी है, उस हिसाब से जितना फैब्रिक आपके पास एक्स्ट्रा हो। इससे क्या है कि दोनों साइड आगे और पीछे कपड़ा बराबर रहता है कलियों में। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो जिस साइड आप चुन्नट डालोगे वहाँ से लटक जाएगा लहंगा और दूसरी साइड से नहीं लटकेगा, वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए दोनों साइड में चुन्नट लगाना जरूरी है। ये सेंटर मार्क देखिए बराबर मिल गया है। अब हम इसी तरीके से सभी कलियों में चुन्नट डालते हुए नेफे को अटैच कर देंगे। उसके बाद नेफे को फोल्ड कर लेते हैं। नेफे को फोल्ड करते वक्त शुरुआत में आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए फोल्ड करना है कि इसमें बेलन ना पड़े, और लगभग 1 से 1.25 इंच चौड़ी ही चीन की फोल्डिंग करनी है। चीन कटिंग करते वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चीन है जो वो एकदम सीधे कपड़े की आप कटिंग करो। उरेब कपड़ों की कटिंग करोगे तो वो कभी भी सही से नहीं बैठेगी। फिर चीन को हमें क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। उसके बाद लहंगे को हल्का सा खींच लेना है, सिर्फ लहंगे को। इससे इसमें कोई भी बेलन नहीं रहती है, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ लगता है, चीन लगती है। ठीक है। और चीन को पीछे से पकड़ते हुए उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा। चीन में कोई बेलन नहीं रहनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। दोनों साइड से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं एंड में। ठीक है। ये देखिए चीन भी अच्छे से लग गई है। अब हमारा लास्ट काम बचता है इसमें मगजी लगाने का। अगर मगजी भी सही से बनी हुई नहीं हो तो उसे भी पूरी निकालना है, उसका गुणा निकालना है, उसके ऊपर प्रेस करनी है और वापस से बनाना है। मैंने यहाँ पर पूरी मगजी वापस से बनाई है, गोल्डन कलर का गुणा निकाल के प्लेन कपड़े का डाला। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से डालू, उन्होंने बोला है कि आप जो गोटे का गुणा है वो निकाल दीजिए और फैब्रिक का गुणा लगाइएगा इसमें। तो हमने वो गुणा निकाल के दूसरा गुणा लगा के मगजी बनाई है। अब देखिए गुणे को एक साइड में फोल्ड करना है और मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी है। मगजी हमेशा उरेब कपड़े की ही लगानी है, यहाँ पर भी उरेब कपड़े की ही हमने लगाई है। अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम हो तो आप चाहो तो सीधे कपड़े की लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ लहंगे पर, कुर्ती कांसली पर सीधे मगजी नहीं चलेगी। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ना है। अगर आप फिर से खींच के लगाओ तो वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसा सेमी स्टिच आया था, रेडीमेड आया था, तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए आपको हल्के हाथों से लगानी है, बिल्कुल भी मगजी को खींचना नहीं है। और गुणा भी एकदम बराबर दिखाना है। यहाँ पर मैंने बिना फोल्डिंग वाली बनाई है, आप चाहो तो फोल्डिंग वाली भी बना सकते हो।
फिर सारे कपड़े को ऊपर की तरफ कर देना है जो भी हमने मार्जिन में लिया था, और 1/4 इंच दूरी पर गुणे को बराबर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये जब आप ऊपर की सिलाई लगाओ तो बराबर दूरी पर लगाइएगा। अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो पहले फोल्डिंग कीजिएगा, उसके बाद ऊपर की स्टिच लगाइएगा। फिर साइड की सिलाई पूरी कर दीजिए, मगजी को बराबर मिलाइए और गुणे को भी बराबर मिलाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फाइनल लुक। देखिए लहंगा पहले कैसा दिख रहा था और अब लहंगे में कितना अच्छा लुक आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको भी इसमें फ़र्क ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इसकी फिटिंग एकदम सही हो गई, सारी जो कलियाँ वो भी सही हो गई, मगजी भी बिल्कुल खींची हुई नहीं है। इसमें मगजी भी थोड़ी कम पड़ गई थी क्योंकि वो पहले मगजी वो खींच के लगाई हुई थी और किनारे भी खींची हुई थी, तो हमने जोड़ के कपड़े में से इसमें मगजी और ऐड करी है। लगभग 7 से 8 इंच मगजी इसमें और ऐड हुई, तो इससे लहंगा का जो घेर है वो भी बड़ा हुआ सा दिख रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।